नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। ऋचा चड्ढा ने नदन कमांड के कमांडर के बयान पे एक बेहुदा टिप्पणी, गलवान सेज हाय, और उसके बाद विवाद शुरू हुआ। कई सारे फिल्म वाले आ गए, एफआईआर दर्ज कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी अचानक से ऋचा चड्ढा के समर्थन में आ गई। उसके स्पोक्सपर्सन और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स वो नदन कमांड के कमांडर के बातों को झुठलाने और ऋचा चड्ढा को वो सही साबित करने में जुट गए। क्या है पूरा मसला, और क्या ये किसी राजनीतिक दल को ये शोभा देती है कि भाई वो आर्मी के कमांडर की बातों के ऊपर कोई टिप्पणी करे, और वो भी इस तरीके से कि जिसमें गलवान के शहीदों का अपमान हो, आर्मी की कैपेबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े हो जाए। ये सारी चीज़ों को समझने और जानने के लिए हमारे साथ मेजर जर्नलिस्ट पेशना साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। एक तो ऋचा चड्ढा के बयान को आउटराइटली कंडेम करना चाहिए एकदम, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुतर्क जो दिया जा रहा है उस पर हम जानना चाहते हैं कि ये क्या इस तरीके से किसी आर्मी कमांडर की बातों के ऊपर राजनीति होनी चाहिए? एकदम नहीं। सबसे पहले तो मेरी चड्ढा के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी देना चाहूँगा। मुझे बहुत दुख लगता है जब इस तरह का वक्तव्य दिया जाता है, और ये सेना का अपमान है, अनादर है। और सेना की शक्ति को यदि वो चुनौती दे रही है तो मेरा ख्याल है यदि सेना की तीसरी नेत्र खुलेगी तो कष्ट हो जाएगा। इस देश का मनीष में सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है, क्योंकि देश में कुछ लोग जो हैं, कुछ ताकतें जो हैं, कमज़ोर ताकतें, देशद्रोही ताकतें, वो हिंदुस्तान आर्मी का अपमान करना चाहती हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। तो पहला, संदीप दीक्षित कहता है जनरल रावत के बारे में वो सड़क के गुंडे हैं। दूसरा, जनरल एस.के. सिन्हा जो जनरल कृष्णा राव के बाद चीफ बनने वाले थे, उनको चीफ नहीं बनने दिया जाता है। सब कुछ तय हो गया था, 3 महीने पहले केस पलट दिया जाता है। उसके बाद हर एक जंग के बाद हमने खून बहाया, हम देश के लिए मान सम्मान लाए, जंग जीता। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में हमें डिमोशन हुआ, हमारे चीफ्स को ये हमें आशीर्वाद दिया गया, ये गिफ्ट। आपका बेटा आईएएस टॉपर बने और आप उसको 2 चांटे मारो घर में आए तो ये होता है इंडियन आर्मी के साथ। सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो कहा जाता है पीओके में कि फार्शियल स्ट्राइक है। बालाकोट में सबूत लाओ। बालाकोट में स्ट्राइक होता है, बोलता तो वहाँ तो 4 कौवे मरे हैं, सबूत लाओ। पूरा ये जो गैंग है ना, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो शुरू हो जाते हैं। डीआरडीओ को सक्षम होने में ये लोग कोई असक्षम करने में पूरा कोशिश करते हैं। डीआईबी, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, ये लोग बनने नहीं देते हैं। ड्रोन, एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा ड्रोन डेवलप करने का पूरा तैयारी कर लिया था, उसको आगे नहीं बढ़ने, उसको सप्लाई मतलब वर्क ऑर्डर ही नहीं दिया, क्योंकि मलाई कैसे आएगा। तो सवाल ये है, ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं। कल पठानिया मिशेल सेक्टर में पाकिस्तान पे गोली चलाने पे वो बेचारे को जेल भेज दिया गया, कर्नल साहब को। आपने कभी ऐसा सुना है किसी देश में ये ऐसी बात कि मिलिट्री ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ मिलिट्री ड्यूटी में एक अफसर को, फुल कर्नल को जेल भेज दिया जाता है? और ये एंटनी ने किया। ये एंटनी जो लोकसभा में बोलता है कि हमने जान के स्ट्रेटेजिक रोड नहीं बनाया कि यदि चीन आ जाएगा तो हमारे रोड को इस्तेमाल कर लेगा। ये आदमी डिफेंस मिनिस्टर है इस देश का था। का नहीं पता इस आदमी को डिफेंस के बारे में। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि देखिए, ये जो गलवान के ऊपर जो कमेंट किया गया ऋचा के द्वारा, वो जायज़ है। वो इसलिए क्योंकि पुलवामा का राजनीतिकरण हुआ था, वो इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ था। अभी तक ये मालूम नहीं चल पाया है भाई किसने हमला किया, आरडीएक्स कहाँ से आया। कुछ देखो, राष्ट्र की कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, गोपनीयता होती है। सेना के जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं ना, वो गोपनीय होती है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, एकदम नहीं आना चाहिए।
हमारा ऑपरेशनल प्लानिंग, हमने कैसे क्या किया, क्या इस्तेमाल किया, क्या कमांडो टीम गई, कितने लोग थे, क्या इक्विपमेंट, ये सब नहीं आना चाहिए। सरकार ने हमको कहा कर दो, हमने कर दिया, फिनिश्ड, बस एंड ऑफ द मैटर। इस देश में दुर्भाग्य है कि ऋचा चड्ढा ऐसे कैरेक्टर चुनौती देते हैं, सेना का अपमान करते हैं, और क्योंकि सेना मर्यादा के अंदर रहती है, सेना जानती है कि मर्यादा के अंदर हमारा रहना हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है। हम इंडियन मिलिट्री अकेडमी में मनीष पासिंग आउट के पहले जानते हो हम क्या करते हैं? आज बताना चाहता हूं तुम्हें। हम भारतीय संविधान पे कसम खाते हैं, कसम खाते हैं कि हम भारतीय संविधान का रक्षक हैं, हम सम्मान करेंगे, हम उसके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हम ये ओथ लेते हैं, इन द नेम ऑफ, हम गीता पे रख के कसम खाते हैं। हम लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस कर सकते, नहीं तो ऋचा चड्ढा 2 सेकंड। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि वो ये कहा जा रहा है कि भाई गलवान में सरकार ने राजनीति की, मोदी ने झूठ कहा कि कोई अंदर नहीं आया, वो गलवान में चाइनीज घुस गए थे, जानबूझ करके लोगों की जान जो है वहाँ पे गई, ये सरकार का फेलियर है, इसलिए ऋचा चड्ढा जो लिख रही है वो सही लिख रही है। जरा कांग्रेस वाले थोड़ा इतिहास तो पढ़ लो मेरे भाई, इतिहास पढ़ लो। इतिहास पढ़ लोगे तो मुंह खोलने से पहले तुम्हें शर्म लगेगा, तब शुगर कोटिंग करोगे अपने स्टेटमेंट्स का। पीओके कैसे चला गया, गिलगिट बल्टिस्तान कैसे चला गया, तिब्बत कैसे चला गया, कितने हजार स्क्वायर किलोमीटर तुमने गंवा दिया। अक्साई चीन कैसे चीन के पास पहुंच गया। जब हम लोग एडवांस कर रहे थे तो 47 में सीज फायर नेहरू ने क्यों किया, यूनाइटेड नेशंस एडविना के कहने पे क्यों चला गया। 71 वार में जो हम जीत गए थे, 93,000 प्रिजनर्स हमारे मुट्ठी में थे, और जब पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहा था भुट्टो को कि इंदिरा जो मांगती है दे देना, खाली हाथ आओगे तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे जब दुश्मन का गर्दन हमारे हाथ में है, क्यों नहीं पूरा पीओके ये सब ले लिया वापस। जो 27 एयरफोर्स ऑफिसर जो पाकिस्तान में जेल में सड़ रहे हैं, क्यों नहीं वापस लिया इंदिरा, क्यों नहीं नेगोशिएट किया। ये दे, ये ले जा, पीओके दे दे, गिलगिट बल्टिस्तान दे दे, बलूचिस्तान दे दे, सिंध दे दे। मुझे कोई बताइए कि ये बार बार कांग्रेस पार्टी ये क्यों साबित करना चाहती है कि चाइनीज जो है वो घुस आए हैं। गलत। एक नो मैन्स लैंड होता है, नो पेट्रोलिंग जोन होता है, पेट्रोलिंग जोन होता है बट बफर होता है। हाँ। उस बफर में उन लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया जो हम लोगों ने उनको खदेड़ दिया। हिंदुस्तान की एक भी जमीन चाइना नहीं ली है। और नेहरू परिवार कांग्रेस बताए ना कि तुम कितना स्क्वायर किलोमीटर गवाए हो, 53,000 स्क्वायर किलोमीटर, 62,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, और प्लस तिब्बत। आज तिब्बत हमारे पास होता तो एयर डोमिनेंस और सब में हम बहुत सक्षम होते। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि चाइना तिब्बत को कैप्चर कर रहा था और इंडियन आर्मी को हुक्म दिया गया कि इनको खाना पहुंचाओ, लॉजिस्टिक सपोर्ट दो। वाह रे नेहरू, वाह। और तब ये बकवास करते हैं, और वही गेहूं खा करके उन्होंने इंडिया पर अटैक किया। और ये बकवास करते हैं कि राजनीति हो रही है। अरे तुमने तो देश को बर्बाद कर दिया। जब ओबामा ने पूछा था मनमोहन सिंह से कि पाकिस्तान ने 26/11 किया, क्यों नहीं हरकत किया, हमारे घर के अंदर मुसलमानों को गलत संदेश जाएगा, डूब मरो मनमोहन सिंह, एक बाल्टी में प्रोवाइड करते उसमें नाक डुबा लो और मर जाओ। डिस्ग्रेस, प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे हुए हो, डिस्ग्रेस। भारत मां की इज्जत को नहीं संभाल सकते, लीव द चेयर, गेट आउट। ये भारत मां पैदा कर देगी इस देश में जैसे मोदी जी को पैदा किया है। और भी बहुत नाम ले सकता हूं मैं। देश सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा ऐसे ऐसे घटिया लोग जब प्रधानमंत्री के चेयर में बैठते हैं, यही दिन देखना पड़ता है हम लोग को, सेना को। गुट गुट के हम लोग जीते हैं। और ये कांग्रेस, दे आर शेमलेस पीपल, दे हैव नो राइट टू टॉक लाइक दिस। इंडियन आर्मी को खौफ डाल दिया था नेहरू के मन में। और किसने खौफ में डाला था? दैट मैन फ्रॉम पटना, मलिक। मुझे बहुत दुख होता है कि पटना का खून जिसमें बहता है, हम लोग को भी बिहार का खून बह रहा है। ये पटनिया इस तरह से, इंडियन आर्मी से डरो, इंडियन आर्मी से डरो। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं इंडियन आर्मी के पर्क्स प्रिविलेजेस वर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस, और किस तरह से बाकी लोग एक्सपेंड किए हैं और किस तरह से हम लोग पे अंकुश लगाया गया है।
बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन फिर वो राइवलरी हो जाएगी, तो राष्ट्र हित में चुप रहूँगा। ऐसे नहीं होता है ना। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को ये काम नहीं करना चाहिए था। काम नहीं करना चाहिए, ये लोग तो कल्प्रिट है, काम तो करना ही नहीं, जिसमें कोई दो राय है ही नहीं। दे आर कल्प्रिट्स। चोरी और छीना चोरी हद होती है। तुमको शर्म आनी चाहिए तुम्हारी हरकतों पे। यू शुड फील गिल्टी। देश से माफी मांगो, उसके ऊपर से गलथेतरी करते हो। अक्सर चीन चला गया, कुछ नहीं बोलते, हिंदी चीनी भाई भाई करते हो, फौज को एम्यूनिशन नहीं देते हो, कपड़ा नहीं देते हो, विंटर क्लोथिंग नहीं देते हो, 62 वॉर हार जाते हो, एयर पावर नहीं इस्तेमाल करते। क्यों नहीं? एयर चीफ जब बोला कि हम एयर पावर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्यों नहीं नेहरू ने ओके किया? क्यों नहीं ओके किया? क्योंकि ज्ञान तो कुछ है नहीं, खाली एडविना से लव करना है। मिलिट्री स्टडी तो कुछ आती नहीं है। तो नहीं आती तो जिसको आती है उससे तो सीख लो। अब ये बकवास करते हैं टीवी पे आके, शेमफुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऋचा चड्ढा के मसले पे इतना ही ओपनली और बहुत ही इमोशनल होकर के अपनी बात आपने रखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।